केरल लैंडस्लाइड यानी वायनाड लैंडस्लाइड एक तरह से कुदरती आफत बनकर बरपा है। कारण क्या है कि इसमें अंदाजन सैकड़ों लोगों की जो मौत है वो हो गई है। अभी तक 89 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो आ चुकी है और ये सिर्फ एक तरफ की खोज है, मतलब एक तरफ का मलबा हटाया गया है, वहां से इतने लोगों का जो है रेस्क्यू हुआ जिनकी बॉडी प्राप्त हुई। सेना की टीम, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। मुंदकई और चूरलमाला के गांव मलबे में तब्दील हो गए। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड ने एक तरह से मानव जीवन पर आफत ला खड़ा किया है। तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। इसमें 4 गांव बह गए, घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां भी बह गई। वायनाड में दलदल में फंसी महिला जोर जोर से रो रही थी, कह रही थी कि कोई आकर हमारी मदद करे और हमने अपने घर को खो दिया है। हमें नहीं पता कि कितने परिवार यहां से बिखर गए, कितने सदस्य जिंदा हैं या नहीं हैं। कईयों के मुंह में कीचड़ रेत से भरा, मगर वो चिल्ला रहे हैं कि बचा लो। चूरमाला में फंसी महिला ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन अपने घर में फंसी हुई एक महिला को नहीं बचा सकी थी। अब उसकी जिंदगी के लिए गुहार लगा रही थी। वायनाड में जिस जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और वहां घर के घर नष्ट हो चुके हैं, वहां पर फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन सभी को अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी न किसी की मदद का इंतजार है। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को देखा जा सकता है कि लोग बिलख रहे हैं, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। चूरलमाला के एक और रहने वाले व्यक्ति ने मीडिया से बातचीत की। वो कहते हैं उनका मकान अभी भी हिल रहा है, उन्हें नहीं पता कि क्या क्या यहां क्या किया जाए। उसने कहा कि धरती हिल रही है, हमारे पास चूरलमाला से बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वहीं एक दूसरे शख्स ने भी फोन पर कहा कि मुंडकई में बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं और जिंदा रहने के लिए कई लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर कोई इस इलाके में बाहर आ सकता है तो हम सैकड़ों लोगों की जान को बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सेना की टीम अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए किस तरह से रेस्क्यू कर रही है। एनडीआरएफ की टीम अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए किस तरह से रेस्क्यू कर रही है। गाड़ियां की गाड़ियां बह गई, घर के घर बह गए, गांव के गांव दह गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबे में तब्दील हो। वायनाड की यह घटना है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल के कुल्लू के मणिकरण में भी बादल फटने से बड़ी आफत आन पड़ी है। नाले में भयंकर पानी आ गया है। धरती पर जहां बारिश हो रही है वहां त्राही त्राही हो रही है और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां भी त्राही त्राही हो रही है। परिस्थितियां बहुत गंभीर है, समय बहुत विकट आन पड़ा है। सबको मिलकर पर्यावरण को बचाने के लिए, सबको मिलकर वायनाड के लिए, मणिकरण के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। यह परिस्थितियां किसी से देखा नहीं जा रहा। हर तरफ आंखों में आंसू और गला सूखता जो नजर आ रहा है वो उनकी करुणा का, वो उनके हृदय के दर्द का प्रमाण है, प्रतिबिंब है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया आपदा में। किसे पता था कि रात जब सोएंगे तो सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोड़ जाता हूं आपको वायनाड की गलियों में, फिर अगली वीडियो लेकर आऊंगा और फिर इस पर नई अपडेट आपको बताऊंगा। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा, पर आप सबसे एक प्रार्थना है
कि आप जिनको भी मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। वायनाड के लिए प्रार्थना कीजिए, मणिकरण के लिए प्रार्थना कीजिए, भारत के उन इलाकों के लिए प्रार्थना कीजिए जहां इस बार जल प्रलय के रूप में आया। जी हां, जय हिंद, जय भारत। सम्मान कीजिए अपने देश की सेना का, सम्मान कीजिए एनडीआरएफ की टीम का, सैल्यूट कीजिए उनको जो अपनी जान को जोखिम में डालकर आपकी जान की रक्षा के लिए दिन रात पानी के तेज बहाव में भी मार्ग बनाकर रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। DAV University Jalandhar, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552